देखिए, पिछली आरबीआई की पॉलिसी में गवर्नर साहब ने एक चीज़ कही थी कि अब इन्फ्लेशन हमारे लिए बड़ा फैक्टर नहीं है। और ये बात आई थिंक धीरे धीरे सच होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कल का नंबर देखिए आप, बहुत ही बिनाइन है। 3.34% से घटकर हम 3.16% पर आ गए हैं। अच्छा, इस बार मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा, इस बार फील भी हो रहा है कि इन्फ्लेशन कम हुई है। मतलब मैं जैसे ब्लिंकिट वगैरह से ऑर्डर करता हूँ, अगर फ्रूट्स वगैरह जो ऑर्डर करता हूँ ना, इस बार वाकई में लग रहा है कि प्राइसेस कम हुए हैं। जो मतलब जो फ्रूट्स मैं खाता हूँ वो उसके मैं प्राइसेस देख रहा थोड़े कम हुए हैं वाकई में। और ये जुलाई 2019 के बाद का सबसे लोअर लेवल है महंगाई के हिसाब से। ये अच्छी चीज़ है। फूड इन्फ्लेशन कम हुई है, रूरल इन्फ्लेशन कम हुई है, अर्बन इन्फ्लेशन कम हुई है, सब्जियों की इन्फ्लेशन कम हुई है, दालों की इन्फ्लेशन कम हुई है। सिर्फ एक फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी की इन्फ्लेशन बढ़ी है। फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी की इन्फ्लेशन ऑब्वियसली इस देश में बढ़ेगी, क्योंकि वो प्राइसेस बढ़ती हैं यहाँ पर, तो उस वजह से डेटा जो है महंगाई का वो काफ़ी अच्छा आया है, काफ़ी बिनाइन है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट, अब आरबीआई के पास कुशन है। अच्छा, अब एक चीज़ बहुत क्लियर है, अब ये जो आरबीआई का करंट डिस्पेंसेशन है वो बहुत क्लियर है। पिछले गवर्नर साहब रेट सीआरआर कट छोड़ के गए थे, नए गवर्नर साहब ने आते ही रेट कट किया। अब यहाँ से सिस्टम में अच्छी खासी रेट कट्स होंगी, और क्रिसिल जून में एक्सपेक्ट कर रहा है 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट, इंडिया रेटिंग्स 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, FY26 में 75 बेसिस पॉइंट का रेट कट, मतलब 3 रेट कट 25-25 बेसिस पॉइंट के, तो हर क्वार्टर में एक रेट कट। ये बेसिकली आप मान के चलिए कि एक पॉसिबिलिटी है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? पीएसयू बैंकों पर ध्यान रखें। अच्छा, कुछ हद तक शायद मार्केट को ये पता था, कल पीएसयू बैंक अच्छे चल रहे थे, तो पीएसयू बैंकों पर ध्यान रखें, एनबीएफसीज पर ध्यान रखें, ऑटो पर ध्यान रखें, और रियल एस्टेट पर ध्यान। बेसिकली रेट सेंसिटिव्स जो है ना, मुझे लग रहा है आज एक अच्छा सेक्टर हो सकता है रेट सेंसिटिव्स। एक और स्पेस जिस पर आप फोकस कर सकते हैं ना, अगर आप थोड़ा सा हल्का सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं और थोड़ी सी आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। कल हमने आईएफएल फाइनेंस की बात की थी। कल आईएफएल फाइनेंस एफएनओ का टॉप गेनर था। कल ये हमारा बिग स्टॉक था। बिग स्टॉक था, है ना? तो अगर आप अब चाहें तो थोड़ा सा माइक्रो फाइनेंस बेस्ड स्टॉक्स जो है ना, उन पर फोकस करें। सबसे ज़्यादा पेन मार्केट में अगर एक सेक्टर ने झेली थी तो वो माइक्रो फाइनेंस था। अब माइक्रो फाइनेंस में ना स्टॉक्स जो है ज़्यादातर कैश मार्केट के, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप थोड़ा सा उन स्पेस में थोड़ा रिसर्च करके ना, वो एक स्पेस है जो मुझे लग रहा है कि आपके लिए एक अच्छा पैसा बना सकती है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप देखें स्टॉक्स जैसे कि बंधन बैंक या आरबीएल बैंक, अब कल आरबीएल बैंक भी हमारा उसमें था, बिग स्टॉक्स में था। बंधन बैंक हो गया, आरबीएल बैंक हो गया। आई थिंक ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये सब हाई रिस्क टेकर्स के लिए, क्योंकि इनके प्राइस एक्शन काफ़ी ख़राब रहे थे पहले के, लेकिन लोअर लेवल पर अब इनमें थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। तो ये कुछ स्पेसेस हो सकती हैं जहाँ पर आप चाहें तो अपने आप को अब कुछ समय के लिए फोकस कर सकते हैं। हाँ।